धर्मेंद्र को अमिताभ बच्चन की जंजीर फिल्म छोड़ने का दुख ताउम्र रहा और रहेगा। मैं ये नहीं बोल रही। धर्मेंद्र ने खुद एक बार कहा कि धर्मेंद्र को जंजीर फिल्म छोड़ने का दुख उम्र भर रहा और ताउम्र रहेगा। धर्मेंद्र ने खुद एक बार कहा, एक इंटरव्यू में अपना दुख बयान करते हुए कहा कि ये फिल्म मैंने जावेद अख्तर से 17,500 में ख़रीदी थी और मेरे पास पड़ी रही। मैंने पहले प्रकाश मेहरा के साथ समाधि फिल्म की और वो इस कहानी को सुनकर इतने एक्साइटेड थे। प्रकाश मेहरा ने धर्मेंद्र से बार बार विनती की कि भांजी ये कहानी मुझे दे दीजिए, मैं बनाऊंगा ये फ़िल्म। धर्मेंद्र ने बिना समय गंवाए जंजीर फिल्म की कहानी प्रकाश मेहरा को दे दी। धर्मेंद्र भी उस फिल्म में काम करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन एक दिक्कत धर्मेंद्र के सामने आ खड़ी हुई कि वो उनकी कज़न सिस्टर की कसम। दरअसल उनके पति थे रंजीत विर्क, जिन्होंने क्रोधी फिल्म भी बनाई थी। वो भी किसी फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा के पास गए थे तो उन्होंने विर्क साहब को जवाब दे दिया था, आप बारी विर्क साहब की थी। दरअसल धर्मेंद्र की बहन ने धर्मेंद्र को कसम दे दी कि तुम प्रकाश मेहरा की फिल्म में काम नहीं करोगे। अगर तुमने ये फिल्म की तो मैं ये कर लूँगी, वो कर लूँगी। धर्मेंद्र के सामने अब धर्म संकट था कि वो इस फिल्म में काम कैसे करें। धर्मेंद्र कहते हैं कि मैं एक तरह के इमोशनल बंधन में बंध गया और मेरे घर वाले भी कहने लगे कि मत करो। धर्मेंद्र कहते हैं कि नहीं तो वो मेरी फिल्म थी, मैं बहुत दुखी हुआ वो पिक्चर छोड़कर, लेकिन वो पिक्चर मुझे छोड़नी पड़ी। धर्मेंद्र ने अपने अरमानों को साइड पर रखा और अपनी बहन की बात मानते हुए इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया, जिसका दुख रह रहकर उन्हें आज भी होता है। धर्मेंद्र ने आगे कहा था कि प्रकाश मेहरा से मेरी हर रोज़ बात होती थी कि हम इस सीन को ऐसे शूट करेंगे, वैसे शूट करेंगे, और मैंने अपने बाल भी छोटे छोटे करवा लिए थे क्योंकि उन्होंने मेरे साथ समाधि फिल्म बनाई थी जो कि हिट गई थी। जब धर्मेंद्र ने प्रकाश मेहरा को ये फिल्म करने से मना किया तो वे भी बहुत दुखी हुए थे। बाद में उन्होंने देवानंद तक पहुंच की, फिर वो राजकुमार के पास गए और कई लोगों के पास गए, लेकिन अल्टीमेटली जिसके मुकद्दर में वो फिल्म थी उसे ही मिल गई और आज वो जंजीर फिल्म के नाम से ही जाने जाते हैं। तो ऐसा होता रहता है, इस लाइन में ऐसा चलता रहता है। उस दिन धर्मेंद्र कहीं ना कहीं हो, लेकिन धर्मेंद्र के इस इंटरव्यू को सुनकर देखकर ये भली भांति प्रतीत हो रहा था कि इंसान रिश्तों के मोह में या उनके दबाव में भी कुछ ऐसे फैसले ले लेता है जो सारी ज़िंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ते, और उस समय पर वो गलत फैसला उनकी ज़िंदगी की डोर पर हर्डल्स बनकर उन्हें धीरे धीरे स्लो करता रहता है, उनकी रफ्तार को धीरे करता रहता है। अगर हम धर्मेंद्र के सफ़र पर नज़र दौड़ाएं तो हमें साफ दिखाई देता है कि किन लोगों ने उनके जज्बातों को कैश किया और किन लोगों को फ़ायदा मिला, और बाद में वही सो कॉल्ड स्टार्स उनके पग में कांटे बिछाते रहे। धन्यवाद।